हेलो दोस्तों, मैं आर्यन मोला आपका हमारे यूट्यूब चैनल में सवाई यतेंद्र बोला पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टेंस। टेंस की हम बेसिक लेवल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस। तो दोस्तों, आपने देखा होगा मैंने प्रीवियस ईयर्स की आईओ एग्जाम्स भी कराए थे। तो मैंने सीजल मेंस तक के क्वेश्चंस कराए। आपको देखकर पता चल गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो चलिए आज से हम कंपैरेटिव एनालिसिस भी शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वर्सेस कॉन्टिन्यूअस। इसमें पढ़ेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है रूटीन एक्शन बताता है और हैबिचुअल एक्शन बताता है। क्या बताता है? रूटीन और हैबिट। तो चलिए देखते हैं। ये रूटीन हैबिट बताने का कार्य करता है। रूटीन या हैबिट कैसे पता चलती है? इसके लिए हम देखते हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स क्या हैं वो देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचाना जाता है? रूटीन व रूटीन या हैबिट है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमको कीवर्ड्स देखने होंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, ऑप्टन, रिपीटेडली, रिपीटेडली, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफ्टन, रिपीटेडली, फ्रीक्वेंटली, हार्डली, scarcely, hardly, scarcely, rarely, rarely, barely, never, seldom, every morning, every
इवनिंग, ऑफ एंड ऑन, डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट, ये कीवर्ड्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट रूटीन या हैबिट एक्शन को बताता है। इसके लिए कीवर्ड्स क्या हैं? वो हैं ऑलवेज, यूजुअली, ऑफ्टन, रिपीटेडली, फ्रीक्वेंटली, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, सेल्डम, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, ऑफ एंड ऑन, डे इन एंड डे आउट इत्यादि ईटीसी। तो ये रूटीन या हैबिट एक्शन बताते हैं, रूटीन या हैबिट एक्शन को बताते हैं। तो आप एक बार इनको नोट कर लें, समझ लें, फिर एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। चलिए आप देख लो, एक मिनट। चलिए मैं इनको रफ कर देता हूँ। एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम कम्स ऑलवेज लेट। राधा नेवर वेट्स हर टाइम। मोहन ऑफ्टन गेट्स एंग्री। एक बार देखें आप। राम कम्स ऑलवेज लेट, राधा नेवर वेट्स हर टाइम, मोहन ऑफ्टन गेट्स एंग्री। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑलवेज, यहाँ की वजह यहाँ पर आएगी। ऑलवेज, राम ऑलवेज कम्स लेट, राधा नेवर वेट्स हर टाइम, मोहन ऑफ्टन गेट्स एंग्री, मोहन ऑफ्टन गेट्स एंग्री। एक बार आप देखें, और मैं आगे वाला कंसेप्ट बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑलवेज, ऑफ्टन, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली,
repeatedly, always, often, usually, frequently, repeatedly, rarely, rarely, never, repeatedly, rarely, rarely, never, hardly, scarcely, hardly, scarcely, always, often, usually, frequently, repeatedly, rarely, rarely, never, hardly, scarcely। ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। किसको बताते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, बारंबारता को बताते हैं। तो इसलिए इन्हें वर्ब से पहले, कहां पर? वर्ब से पहले यूज किया जाता है। वर्ब से पहले, वर्ब से पहले यूज किया जाता है। ऑलवेज, ऑफ्टन, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, रेयरली, वेयरली, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, ये फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। इसलिए इन्हें वर्ब से पहले यूज किया जाता है। ये एक बात समझ लें आप। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स, सारिका, रिपीटेडली, रिपीटेडली मेक्स मिस्टेक। सारिका रिपीटेडली मेक्स मिस्टेक। सारिका बार बार गलती करती है। तो इसलिए वर्ब से पहले ये क्या बताते हैं? फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, तो इन्हें वर्ब से पहले यूज किया जाता है। रिपीटेडली, एल वाई हुआ यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला कंसेप्ट क्या है? आगे वाला कंसेप्ट है ई वी ई आर वाई, ई वी ई आर वाई, एवरीडे, व्हाट? एवरीडे, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, ऑफ एंड, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, डे इन एंड डे इन, डे इन एंड डे आउट, एवरी डे, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, ऑफ एंड ऑन, डे इन एंड डे आउट।
ये क्या है? ये टाइम को बताते हैं। किसको बताते हैं? टाइम को। ये टाइम को बताते हैं। टाइम को बताते हैं। इसलिए इन्हें वर्ब के बाद, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है। एवरी डे, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, और ऑफ एंड ऑन, डे इन एंड डे आउट, ये टाइम को बताते हैं। टाइम को बताते हैं तो ये वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज किए जाते हैं। एक बार आप देखें, फिर एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स। रानी वॉशस एवरी डे हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स। तो यहाँ पर एवरीडे यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा वर्ब के बाद, लेकिन ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद। रानी वॉशस हर क्लॉथ्स एवरी डे। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा देखते हैं। राम कम्स हियर, राम कम्स हियर एवरी इवनिंग, EVNING। राम कम्स हियर एवरी इवनिंग, राम यहाँ प्रत्येक शाम को आता है। राम यहाँ प्रत्येक शाम को आता है। ये टाइम वर्ड है, वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है नेगेटिव वर्ड वाले। नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं? जैसे कि नेवर। क्या? नेवर। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली। नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रियली, रियली इत्यादि के साथ, इत्यादि के साथ नॉट, किसका? नॉट, नोट का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये खुद नेगेटिव होते हैं, डबल नेगेटिव का यूज नहीं किया जाता है। नेगेटिव वर्ड्स नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रियली, रियली। एक और है सेल्डम। क्या? सेल्डम।
सेल्डम। इसके साथ नॉट का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये खुद नेगेटिव होते हैं। डबल नेगेटिव का यूज नहीं किया जाता, वो सुपरफ्लुअस हो जाता है। सुपरफ्लुअस हो जाता है। मैंने आपको सुपरफ्लुअस की मीनिंग बताई थी, एक बार आप सेंड करें हमारे पास। सुपरफ्लुअस, 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 SUPERFLUOUS, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? अधिकता। अधिकता। रिडंडेंट, REDUNDANT, रिडंडता, रिडंडेंट, अधिकता यानी आवश्यकता से अधिक। ये दोनों साइनोनिम्स हैं। ये क्या है? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हैं ये। चलिए आप इसे देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोहिनी डज नॉट हार्डली नोज मी। श्याम डज नॉट रेयरली नोज नोज रूल्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर की मीनिंग क्या होती है? GRAMMAR। ये मिस स्पेल्ट में पूछी जाती है, इनको आप याद करके रखें। तो यहाँ क्या बताया था मैंने? रियली, रियली, हार्डली, स्कार्सली, नेवर इत्यादि के साथ नॉट का यूज नहीं करते, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है। श्याम रियली नोज रूल्स ऑफ ग्रामर, मोहिनी हार्डली नोज मी। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, चलिए। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या? यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य, जो सभी जगह सर्वमान्य है। ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। ये किसमें यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, इसलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े थे यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ तो क्या होता है? जो सार्वभौमिक सत्य होता है, जो सभी जगह सर्वमान्य होता है। सभी जगह सर्वमान्य होता है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। उसे कहीं भी ले जाइए, वो सभी जगह सत्य ही रहेगा, एक ही जगह होगा। जैसे कि मैं कहूँ आपसे, वाटर वाटर इज
वाटर इज स्पॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। आगे मैं कहूं द अर्थ इज मूव्स द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। वाटर इज स्पॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। जल जल 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है। तो ये क्या है? ये यूनिवर्सल तौर पर साइंटिफिक साइंटिफिक। तो यहाँ एज स्पॉइलिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? स्पॉइल। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। आप लोग कहते हो कि धरती पृथ्वी यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, लेकिन ये कहने में सही है, लेकिन इंग्लिश में ये गलत है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है, ना कि कॉन्टिन्यूअस में। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। एक बार आप देखें, समझें, आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए, दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं। मैथमेटिकल मैथमेटिकल फैक्ट्स में क्या आता है? मैं कहूंगा आपसे 2 and 2 इज मेकिंग 4। 2 and 2 इज मेकिंग 4। मैं कहूं 2 and 3 2 and 3 इज मल्टीप्लाइंग 6। आप एक बार देखें, 2 and 2 इज मेकिंग 4, 2 and 3 इज मल्टीप्लाइंग 6। तो यहाँ पर क्या मैथमेटिकल फैक्ट्स, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, इनको भी हम कॉन्टिन्यूसली यूज नहीं करते हैं। किसमें करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। 2 and 2 मेक्स 4। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, 2 and 2। यहाँ पर फिर भी सिंगुलर वर्ब ही आती है, न कि प्लूरल वर्ब, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस जोड़ते हैं। अच्छा, दूसरा वाला देखते हैं। 2 and 3 इज मल्टीप्लाइंग 6 नहीं होगा, ये यूनिवर्सल होता है मैथमेटिकल। तो ये क्या होगा? 2 and 3 मल्टीप्लाइज, MULTIFLY। नीचे लिख देता हूँ मैं, चलिए। मल्टीप्लाइज। एक बार आप देखें, समझे, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं नंबर 3। पहले बताया था मैंने हैबिट वाले कीवर्ड्स, फिर यूनिवर्सल ट्रुथ, अब बताएंगे प्रोवर्ब। कोटेशन, प्रोवर्ब, कोटेशन और सेइंग। प्रोवर्ब, कोटेशन, सेइंग, इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है, न कि कॉन्टिन्यूअस में। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, न कि कॉन्टिन्यूअस में। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, एक बार बता देता हूँ प्रोवर्ब्स क्या होती है। प्रोवर्ब्स होती हैं मोरल ऑफ अ स्टोरी, सेइंग, अ कोटेशन, टेकिंग वर्ड, टेकिंग वर्ड फ्रॉम टेस्ट। तो ये स्पोकन वर्ड्स होते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दूसरा, दूसरा देखते हैं। JL नेहरू सेज रेस्ट इज, JL नेहरू सेज रेस्ट इज रस्ट। रेस्ट इज रस्ट। तीसरा, भगत सिंह सेज इनकलाब जिंदाबाद। प्रोवर्ब, कोटेशन, सेइंग इत्यादि को प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। प्रोवर्ब होती है मोरल ऑफ ए स्टोरी, कोटेशन होती है टेकिंग वर्ड फ्रॉम टेक्स्ट, और सेइंग वर्ड होते हैं स्पोकन वर्ड्स। जैसे कि एग्जांपल्स, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, JL नेहरू सेज रेस्ट इज रस्ट, भगत सिंह सेज इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त हुआ। आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो अगली क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।